आप सभी को आज फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है ना। मैं जो 12वीं का जो बच्चा छात्र मतलब एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालू जो लॉन्ग टाइम 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बना के मैं डालू जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से बोर्ड पे मैंने दे दिया है ना। जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर, क्योंकि जो दोस्त का शेयर किए जब उन्हें भी फायदा होगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, और क्वेश्चन मैं 100% आपको समझा दूंगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ऑलरेडी दे दिया हूं, क्वेश्चन ही छोटा सा मैं पढ़ के समझा भी दूंगा क्या है। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप भी बिल्कुल मत कीजिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है जो कंपनी से रिलेटेड है। मैंने इससे प्रीवियस मतलब इससे जो कुछ दिन पहले मैं की कुछ पहले मतलब वीडियो में मैंने बताया था क्या एट पार पे जब अंशों का शेयर का इश्यू जब मैं करूंगा तो कैसे उसका काम करेंगे आप, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। तो आज मैं वैसा क्वेश्चन एक लेके आया हूं जो हो सकता है इट कैन मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और मैं लूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन लीजिएगा जो समझ में आएगा और क्वेश्चन वही पूछेगा और प्लीज बनाइएगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, जो हो सकता है कि सेम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको रीड करके आपको सुना देता हूं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन क्या करें। जुपिटर कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम है जुपिटर है ना, इश्यू 35% इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 10 each है, ₹2 प्रीमियम पे, ₹2 किस पे, प्रीमियम पे भी है। ठीक है, पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन पे ₹3 है। मैं डायग्राम समझा दूंगा आपको। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। The issue was fully subscribed and all the money was duly received. Record generated is the books of Jupiter Company Limited. ये तो समझ गए। मैं आपको डायग्राम जब बना लोगे आप तो क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर कंपनी का एंट्री आपको नहीं पता तो मैं प्रीवियस का क्लास में कंपनी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। एंट्री एक बार में आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो जाएगा और हमें लाइफ टाइम आपको मेमोराइज रहेगा। ठीक है, वो देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखा हूँ है ना, सर्च कर लीजिएगा। कंपनी 12 का जो है कंपनी से रिलेटेड चैप्टर का जो है, तो मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूं, कोशिश करूंगा डायग्राम समझाने का जो एक बार समझ में आ जाएगा। तो पहले डायग्राम समझ लीजिए। पहले इसको यहां का देखिए क्या कह रहा है। तो पहले देखो कितना मेरा कितना शेयर है, ध्यान दीजिएगा 35,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 + 2। ये 2 क्या चीज का हो गया, प्रीमियम। देख लीजिए 2 प्रीमियम क्या होता है, जब कंपनी की स्थिति अच्छी होती है तो अपने अंश को क्या करता है, अधिक मूल्य पे सेल करता है। तो वो जो सेल करेगा भाई बेचेगा, तो दैट मींस वही कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है, प्रीमियम। तो ₹2 प्रीमियम तो कितना होगा, 10 + 2 कितना होगा, ₹12 हो गया प्रीमियम का। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लो टोटल ₹12 हो गई ये आई। अब इसमें से क्या कह रहा है, एप्लीकेशन पे ये टोटल ₹12 हो गया ये। अब 12 में से देख लीजिए आप और एप्लीकेशन पे क्या कह रहे हैं, और एप्लीकेशन में बोल दिया आपको ₹3। इसके बाद और अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है, ₹2 है। तो 3 + 2 हो गया और रेस्ट जो मनी बच गया तो टोटल 12 पे देखिए 3 5 3 8 8 4 कितना हो गया 12। ऑन किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल। देख लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल में कितना हो जाएगा, ₹4 हो जाएगा। हो गया, देख लीजिए ये आपका डायग्राम हो गया। तो 3 एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम के साथ, किससे, प्रीमियम के साथ है, और ₹4 किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो मैंने दे दिया, बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, किस तरह क्वेश्चन को बनाओगे, तो प्लीज देखिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ये डायग्राम होगा बस, क्वेश्चन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे को डायग्राम देखना है, डायग्राम देखिए बस, क्वेश्चन सबसे इजी वे में हो जाएगा। आपको पता है कि एप्लीकेशन के कितने एंट्री होते हैं, 2। एक रिसीव कंपनी, क्योंकि जब तक आप कंपनी को आप एप्लीकेशन में पैसा सेंड नहीं करोगे तब तक उसको सेलर बन ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है कंपनी, है ना। तो रिसीव करेगी, उसके बाद वो क्या करती है, जितना भी सेलर उसको पैसा भेजी उससे क्या करती है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, कर दी ट्रांसफर। अब उसके बाद फिर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, है ना, उसका पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, उसका पैसा रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट ही कॉल फाइनल कॉल यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मिलकर कितने एंट्री हो जाएंगे, 6 एंट्री होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम पे भी है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ जनरली में कॉलम कितने शुद्ध पता है, मैं कॉलम मतलब जितने भी कॉलम उसको खींच ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, जर्नल entries in the books of
विक्टर कंपनी एलटीडी। ठीक है, अब जनरल अकाउंट आप लोगों को पता है, समझदार हो आप लोग। ठीक है, आप लोग 11 से पढ़ रहे हो, कितना होता है सो तो पता होगा। वन, टू, थ्री, फोर और ये हो गया 5। टोटल कितने कॉलम हो गया? 5 कॉलम। पहला कॉलम होता है डेट, ध्यान दीजिएगा डेट। इसके बाद क्या होता है? पार्टिकुलर। इसके बाद होता है एलएफ, फिर होता है डेबिट अमाउंट और इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब आप करो पहले एप्लीकेशन का काम। किसका काम करेंगे हम? एप्लीकेशन का काम करेंगे। तो एप्लीकेशन काम करना कैसे करेंगे सो देख लीजिए। एप्लीकेशन कैसे करेंगे सो मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का पहले क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे सो देख लीजिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया। अब कितना रुपीज है? 3 रुपीज है। नेशनल लिख लीजिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 35,000 equity share at the rate of ₹3 each। अब आप करो, एक शेयर का दाम 3 था तो 35, एक से अगर हम 3 रुपीज इससे मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है? दे दीजिए 0 0 0। पहले आ गया 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 1 10, 105, 1,05,000। 1 लाख कितना हो गया? 5,000 हो गया। एप्लीकेशन एंट्री आपका हो गया है। अब क्या कीजिए एप्लीकेशन आप क्या करोगे? इसका पैसा ट्रांसफर करती है कंपनी। कोई भी शेयर पैसा जो देती है तो अपना उस कैपिटल, शेयर कैपिटल का फॉर्मेशन करती है। कैपिटल कितना मेरे पास आ गया उसके निर्माण करती है। इसका पैसा कहां डाल सकते? शेयर कैपिटल में कर दीजिए। क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वही सेम अमाउंट हो जाएगा 1,05,000, 1,05,000। नेशनल लिख लीजिए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दे दिए, ट्रांसफर कर दिए हम। देख लीजिए ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इसके बाद आता है क्या कि आप जो है अलॉटमेंट में कितना है? 5 रुपीज, 3+2 विथ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम के साथ है तो भाई उसको पहले ड्यू करती है कंपनी। क्या करेगी? कंपनी उसको ड्यू करेगी। जब ड्यू करेगी तो कैसे करेंगे? प्रीमियम के साथ ड्यू करेंगे। उसके लिए कैसे एंट्री किया जाएगा उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीमियम ऑलरेडी बोल दिया अलॉटमेंट के साथ है। अदरवाइज अगर नहीं कहता प्रीमियम किसके साथ है तो भी आप इसको मान लेते कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही है। अब वैसे जिसमें कहे प्रश्न क्वेश्चन में जिसमें कहे कि प्रीमियम है उसके साथ प्रीमियम का काम करोगे। इसमें तो ऑलरेडी कह दिया किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ है। तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम करना है। वो भी कब? ड्यू करने वक्त। कब करेंगे? ड्यू करने वक्त। आप ड्यू कीजिए अलॉटमेंट को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कर दिए। ये आपका एंट्री हो गया। ठीक, अब प्रीमियम कितना है? देखिए 2 रुपीज है और 2 रुपीज प्रीमियम है तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 70,000 आपका प्रीमियम हो गया। ये तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 1,05,000 का। इस दोनों का प्लस कर दीजिए तो 1,75,000। 1 लाख कितना हो जाएगा? 75,000। क्या करेंगे? बीइंग
being allotment money due along with प्रीमियम कर दी, प्रीमियम से ड्यू कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसका भी पैसा पूरा रिसीव हो गया, इसका पैसा क्या होगा, रिसीव कर लो आप, ये भी पैसा क्या होगा, रिसीव हो गया। तो रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट का, किसका रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट का। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आवंटन का पैसा रिसीव कर रहे हो ना, उसको कीजिए। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर दिए। कितना पैसा हुई, 1,75,000, 1,75,000। ऐसा लिख लीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर, रिसीव कर लिया। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कीजिए, किसको ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, किसको ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल को। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो कर लीजिए, लिख दीजिए। फर्स्ट कॉल पे कितना लिख लीजिए, 4 रुपए। अब फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट ही फाइनल है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और फाइनल एक ही साथ होगा इसमें, ठीक है। आप एंट्री कर लो ड्यू करने का। ये देखिए 2 एंट्री होता है एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 2 हो जाएगा फर्स्ट और फाइनल कॉल। कर लीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दे दिए। कितना पैसा देखिए, 4 रुपीज है, क्योंकि देखिए 4 5 4 5 8 8 4 12, क्योंकि 12 रुपीज था यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कर दीजिए 102030, 4 5 20, 2 2 4 3 12 2 14, 1,40,000, 1,40,000 हो गया। देख लीजिए, नेशनल लिख लीजिए, बीइंग फर्स्ट मनी, being first and final call money due on 35,000 share at the rate of rupees 4। तो ये आपका हो गया, डी हो गया। अब इसका पैसा प्राप्त करना है, तो प्लीज यहाँ तो थोड़ा सा बड़ी जगह नहीं है, तो मैं रिसीव करने का यहाँ अमाउंट लिख लेता हूँ। लेकिन आप जो करना, इसी एंट्री के जस्ट नीचे कीजिएगा, अलग से मत कीजिएगा। पेज भरे तो नेक्स्ट पेज में भी इस पे टोटल करके बैलेंस सीडीबीडी आप कर लेंगे, क्या बैलेंस सीडीबीडी कर लेंगे, और नेक्स्ट पेज पे इसको नोट करेंगे जब रिसीव करोगे तो वो भी 5 कॉलम बना के, 5 कॉलम बना के, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ रिसीव, इसका रिसीव करने का यहाँ एंट्री लिख दूं, ओके, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका रिसीव, देखिए ये मैंने ड्यू किया, क्या किया, ड्यू। अब देखिए जिसका पैसा रिसीव होता है, जिसका पैसा रिसीव होता है उससे में बैंक डेबिट होता है। जैसे एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन बैंक को डेबिट किया, एप्लीकेशन क्रेडिट किया, या अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो अलॉटमेंट को मिल गया, बैंक को डेबिट किया, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिए, और जिसका ड्यू होगा उसको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम से प्रीमियम अलग से कर दिए, ठीक है। अब आपको इसका रिसीव, जैसे इसका मैंने क्या रिसीव करना है, किसका रिसीव करना है, फर्स्ट एंड फाइनल का। तो फर्स्ट का क्या करेंगे भाई, अब बैंक को डेबिट कर दो, इसको क्या करना है, क्रेडिट करना। बैंक का डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल क्रेडिट हो जाएगा, तो कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। हो गया कितना, 1,40,000 दे दीजिए, 1 लाख कितना हो गया, 40,000 हो गया। लेकिन नेशनल लीजिए, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव कर लिए। अब आप ये क्वेश्चन आपका पूरा बन गया और 5 मार्क्स आपको आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इस पैटर्न क्वेश्चन पे, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिट थोड़ा सा हो सकता है चेंज भी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा जो कोई हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया है, आप नोट भी कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर जरूर करिएगा, ठीक है। और जिस छात्र को, अगर मैं इसका एक फोटो खींच के भी मैं डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट अगर लेने की जरूरत है, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रखा हूं जो यूनिवर्सल कॉमर्स स्टडी
सर्कल के नाम से है। आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना यूनिवर्सल कॉमर्स स्टडी सर्कल डीके सिंह करके, आपको आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर जाइएगा, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो भी वीडियो बनाया था, जो छात्र नए हैं ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब के चैनल को, तो उनको भी प्राप्त हो जाएगा कि मैंने कौन कौन सा फोटो डाला था करके, वहां से आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपसे मिलता हूं एक नया और नए वीडियो के साथ, जो कि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।